अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, सामीन, भाइयों और बहनों। मैं आज ऐसा एक अमल में बताने जा रहा हूँ। ये बंगाली जादू का एक पुतला का अमल है। इस तरह अमल मैं किसी को नहीं सिखाती, मेरी शागिर्दों को भी इसी तरह अमल नहीं सिखाती। मैं पहली बार यूट्यूब में डाल रहा हूँ। ये बड़ी ख़तरनाक अमल है। बंगाली पुतला का अमल है। ये बान का अमल है। ये बड़ी ख़तरनाक अमल है। यह सोच समझ कर कीजिए। किसी इंसान अच्छी पर करना मुनासिब नहीं है। ये बड़ी ख़ास और बड़ी ज़बरदस्त ताकत वाली पुतला का अमल है। दुश्मन को बर्बाद करने के लिए, दुश्मन को तबाह करने के लिए और दुश्मन को हर किस्म रुकावट पैदा करने के लिए ये अमल बड़ी ख़तरनाक अमल है। तो प्यारे नाज़रीन, किस तरह करना है मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, आप सुनिए। तो ज़रूर ऐसा कोई दुश्मन हो जो आप बहुत परेशान है इस दुश्मन की वजह से, तो इसके ऊपर ये अमल करें। तो उसके बाद तमाशा देखें। अमल कैसी करना है। पहली, आप अमावस्या के दिन सुबह नींद से उठने के बाद जो प्रसाब, आप वॉशरूम में जाती है ना, प्रसाब करती है ना, तो ये प्रसाब आप एक शीशा में हिफाजत से रखें सुबह उठने के बाद। ये अमावस्या के दिन, यानी चाँद की 27 तारीख दिन के बाद जो रात आएगा वही अमावस्या की रात है। और यही अमावस्या की रात के बाद जो सुबह आएगा उसी वक्त जो प्रसाब होती है ना आपका, वही प्रसाब एक शीशा में रखें। उसके बाद अमावस्या के दिन में ये जो तावीज़ है, ये तावीज़ आप 7 तावीज़ लिखें। किसी भी पेन से आप लिख सकती है। 7 तावीज़ लिखने के बाद 6 तावीज़ आप आग से जला लें। जलाने के बाद जो राख है वो राख आपके पास हिफाजत से रखें और एक तावीज़ आपके पास रखें। और हर तावीज़ की नीचे में जिस दुश्मन के लिए कर रहा हो उसका नाम, उसका माँ का नाम नीचे तावीज़ में आपकी ज़ुबान से लिखें। उसके बाद ये जो प्रसाब है ना, ये प्रसाब अभी ज़रूर है। तो आप पहली 7 कब्र की मिट्टी 7 कब्रों से उठाकर पहले लाना है। इसी दिन लाना है, अमावस्या के दिन कब्र से लाना है। उसके बाद ये प्रसाब में ये 7 कब्र की मिट्टी मिलाकर एक पुतला बनाए और ये मिट्टी के साथ ये जो ताबीज़ जला हुआ और जो राख होती है ना, 6 ताबीज़ की राख, ये 6 ताबीज़ की राख इस मिट्टी में मिला ले और वो प्रसाब के साथ ये एक पुतला बनाए। जैसा इंसान की तरह पुतला हिंदू लोग पूजा करती है ना, वो जो पुतला वगैरह बड़ी बड़ी मूर्ति बनाती है ना, इसी तरह छोटा सा एक मूर्ति बना ले, पुतला बना ले। उसके बाद ये पुतला की जो सीने होती है ना, सीने में ये जो तावीज़ आपके पास है, ये तावीज़ आप ये सीने में अंदर में डाल दें, ये पुतला के अंदर में डाल दें। उसके बाद ये पुतला को काली कपड़ा में लपेट कर, काली कपड़ा में लपट कर ये पुतला किसी पुराने कब्रिस्तान में दबाए और दबाने के टाइम ये हुक्म लगाए, जो आपके जिसके लिए कर रहा हो उसका नाम लेकर हुक्म लगाए, मैं ये काम इसके लिए कर रहा हूँ। इसी तरह आप जो जिस काम के लिए कर रहा है वही काम आपकी हुक्म लगाए। उसके बाद पीछे मुड़ कर नहीं देखे, अब गौरवपुस आ जाए और आते जाते के टाइम किसी के साथ बातचीत नहीं करे। और ये तावीज़, ये काम पुतला बनाना, तावीज़ जलाना और ये कपड़ा से लपेटना, ये सब काम ऐसी तरह करना है जैसा किसी इंसान की नज़र नहीं पड़े। कोई इंसान की नज़र पड़ेगा तो यह अमल ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद ये पुतला आप मगरिब के अज़ान के 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद ये पुतला आप कब्रिस्तान में दबा देना है। उसके बाद तमाशा देखें। ये दुश्मन के ऊपर, ये कब्रिस्तान का जो हमजाद होती है ना, 7 हमजाद होती है ना, 7 कब्र से मिट्टी लिया है, ये 7 हमजाद उनके ऊपर सवार हो जाएगा। ये 7 शयातीन उनके ऊपर सवार हो जाएगा और वो जो मकसूद के लिए अब कर रहा हो वह मकसूद आपकी पूरा हो जाएगा। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, यूट्यूब में हर किसी में बात करना मुनासिब नहीं है, यूट्यूब में प्रॉब्लम आती है, इसलिए समझदार इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी है। ये बड़ी ख़ास अमल है। मेरी तरफ से जायज़ जगह पर इस्तेमाल करने का इजाज़त है। नाजायज़ जगह पर इस्तेमाल करेगा तो गुनाह का ज़िम्मेदार खुद है। किसी धर्म के लोग भी यह अमल कर सकती है। यह अमल लिखने के टाइम और यह अमल करने के टाइम आपके पास ज़ुबान की बहुर जलाते रहना है और यह अमल करते रहना है। और कब्र में दबाने के टाइम आते जाते किसी के साथ बातचीत नहीं करना, ठीक है। ये बहुत ख़ास अमल है। ये खानोगा किसी अच्छी इंसान पर बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, वरना आपके ऊपर उलट सकती है। ये ख़तरनाक अमल है, बंगाली जादू का अमल है। मेरी तरफ से इजाज़त है, जायज़ जगह पर। हमको दुआ से याद रखें। इंशाल्लाह बहुत ख़ास अमल इसी तरह लेकर आऊँगे। आप लोग मेरी वीडियो देखते रहे, लाइक करें, मेरी सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को। कोई बात समझ में नहीं है तो कमेंट में पूछे, इंशाल्लाह मज़ीद और ख़ास अमल लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।